और अब ये जानिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। दुश्मनाने पाकिस्तान को इस वक्त इबरत का निशान बनाएंगे। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चलाने की साजिश करार दे दी। बोले कि दहशतगर्द और पाकिस्तान मुखालिफ अनासर से बातचीत का सवाल पैदा नहीं होता। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा थी, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्द और कुछ खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशतगर्दों को बाहर से मदद दी जा रही है। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। बास खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में जो नफरत के बीज बो रहे हैं और बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है, पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात इन दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। जिस तरह वहाँ पर बाज सियासी ज़ुमा ने कहा कि जो बाज नौजवानों को जिस तरह उनको डिट्रैक्ट किया जा रहा है एक मुख्तलिफ नैरेटिव के जरिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें काफ़ी करनी चाहिए। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, जो दुश्मनाने पाकिस्तान है वो इंशाअल्लाह हमारी अफवाज हम सब मिलकर उनको इंशाअल्लाह मकाम इबरत बनाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बगैर ये पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल से मुलाकात की है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की पुरजोर मजम्मत और 14 के लवाहिकीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वजीर दाखिला ने कहा कि बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए हर सतह पर फौरी इक़दाम किए जाएंगे। दहशतगर्द गिरोहों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इस फितने का सर सख्ती से कुचला जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर सफाया करने का वक्त आ गया है। अफगानिस्तान बाज न आया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को सरहद पार करने की खुली छूट दे दी गई है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। इस मुतालिक आपको बताएं कि अफगानिस्तान बाज नहीं आया है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को सरहद पार करने की खुली छूट दे दी गई। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि अफगानिस्तान बाज नहीं आ रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की खुली छूट दे दी गई। और अब जिक्र करें मानसून का, जो मुल्क भर में तबाही मचा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीरबाला में क़यामत टूट पड़ी, मकान पर मिट्टी का तोदा गिरने से 9 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक हो गए। आपको बताएं कि वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। दर्जनों मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकार रात भर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल रहे। लाशों को मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंतज़ामिया का कहना है कि रात बारिश और अंधेरे के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको, खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीरबाला में क़यामत टूट पड़ी है। बारिशें मुसलसल हो रही हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अफसोसनाक वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। कई जानें जा चुकी हैं और इसके साथ साथ कई अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी भी हुए हैं। मकान पर मिट्टी का तोदा गिरने से 9 बच्चों समेत 12 अफराद जाम बहक हो गए। और अब आपको बताएं कि बहीरा अरब में तूफान अस्ना का खतरा मंडला रहा है। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का दूसरा अलर्ट जारी कर दिया है। डीप डिप्रेशन हवा के शदीद दबाव के बाइस कराची से अब 200 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है और दोपहर से तेज बारिश का इम्कान है। समंदर में 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं। माहिरों को 31 अगस्त तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत की गई। कराची में तेज बारिशों के साथ साथ समुद्री तूफान का खदशा पैदा हो गया। कोरंगी फिश हार्बर पर माहीगीरों ने क्या एहतियाती तदबीर की हैं, जानते हैं नुमाइंदे कफील अहमद से, जो इस वक्त कोरंगी फिश हार्बर पर मौजूद है। कफील, बताइएगा। मौसमियात ने इस वक्त जो है वो अलर्ट जारी किया, जिसके तहत अगर हम बात करें तो समुद्री तूफ़ान बनने का इम्कान है और ये आज रात, ये कल सुबह तक जो है वो इसमें मज़ीद ताकतवर होगा। और इस हवाले से जो तमाम हिदायत हैं वो जारी की गई हैं और इसके पेश नज़र 31 अगस्त तक तेज़ बारिशें कराची और सिंध के दीगर अजला के अंदर जो है वो हो सकती हैं। और अगर हम बात करें तो इस वक्त माहीगीरों को खुसूसी हिदायत है कि वो समंदर के अंदर ना जाएँ। इस वक्त मेरे साथ माहीगीर मौजूद है। मैं इस वक्त कोरंगी फिश हार्बर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मुश्ताक, क्या कहना चाहेंगे अहमद, इस वक्त क्या
सूरत हाल है, समुद्री तूफान आ सकता है। क्या करेगा, जो नसीब में है वो होता है। और हम लोग जैकेट वगैरह पहनते हैं, लाइफ जैकेट वगैरह, तो अपना जान का ऊपर बचाने के लिए कोशिश करते हैं। समंदर के हालात बिल्कुल अभी सही नहीं है। जो वो समंदर के वो बाहर सारे नहरों के अंदर हैं, कुछ किनारे अभी भी हालात थोड़ा सेट नहीं है। तकरीबन 31 पहली तारीख तक कुछ रिपोर्ट आएंगे कि बेहतर ही होंगे तो फिर ये निकलेंगे। अभी तो बिलाल आपके सामने जो बिल्कुल नज़र आ रही है, आइस अभी तैयारी कर रहा है, ये तैयार होकर रखेंगे। जब उनको ऊपर से आर्डर आएंगे तो इंशाल्लाह ये निकल जाएंगे। देखना ये कि किस हद तक जो है ये समुद्री तूफान इतना ताकतवर होता है और ये बारिशें जिसके बारे में महकमा मौसमियात ने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिडिक्ट किया है कि बहुत ज़्यादा कफील अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब ने गाँव के गाँव डुबो दिए हैं। कश्मीर में घर की छत गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया, जबकि मीरपुर खास इसके अलावा बात की जाए ठट्टा, टंडोवाला यार, सांगड़, मातली समेत कई इलाके हैं जो कि ज़ेरे आब आ चुके हैं। दर्जनों कच्चे मकानात गिर चुके हैं। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। हैदराबाद में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। मुमकिन समंदरी तूफान के खतरे के पेश नज़र ठट्टा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि मुतासरीन बेसरो समानी के आलम में सड़कों पर खेमे लगा कर रह रहे हैं। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शहर की शाहराहें, गलियां, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। रेलवे स्टेशन के रास्तों पर कई फीट पानी जमा हो गया है। सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान नारायण से। जी इरफान। हैदराबाद में अब तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है 24 घंटे के दौरान वो 101 मिलीमीटर है। शहर में मजमूई तौर पर रेन इमरजेंसी के इकदाम किए गए थे और शहर में कोई शाहरा ऐसी नहीं है जहां पानी ना हो। तो शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं आप कहां गए, पानी की क्या सूरत है सड़कों पर। सर सिद्दीक प्लाजा पे मेरा घर है और वहाँ पे इतना पानी हो रहा है। गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, मौला अली कदम तक पे पानी है। स्टेशन पे आपके सामने हाल है। परेशानी क्या है? परेशानी ये है सर, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं और लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, और लाइटें बंद करी हुई हैं इन लोगों ने। निकासी आपका अमल ना होने के बराबर है, जो कि शहर भर में आम आदमी के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर रहा है। ठीक है, अपडेट करने के लिए इरफान बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान के 10 अजला को सैलाब ज़दा करार दिया गया है। पीडीएम में बलूचिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कौन कौन से इलाके इसमें आ रहे हैं, इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। सिद्रा आरिफ हमें ज्वाइन करिए। सिद्रा, क्या सूरत हाल है, क्या अलर्ट जारी किया गया यहाँ पर? के पेश नज़र जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत ने और पीडीएम ने 10 अजला बलूचिस्तान के हैं, उन्हें आफत ज़दा करार दे दिया गया है। इन अजला को आफत ज़दा करार देते ही नोटिफिकेशन जारी करते हुए मुतासरा अजला में कलात, ज़यारा, सबतपुर, लसबेला, आवरान, कैच, जाफराबाद, औस, मोहम्मद, सोलाई और चाकी जो है ये 10 अजला हैं बलूचिस्तान के जिन्हें आफत ज़दा करार दे दिया गया है। पीडीएम जाने से ये कहा जा रहा है कि इन इलाकों में ज़्यादा बारिशें हुई हैं, बारिशों की वजह से तुगयानी आई है और बहुत से इलाकों में जो है वो नशीबी इलाके जो है वो इसमें बह गए हैं। पीडीएम की जाने से ये भी कहा जा रहा है कि इन इलाकों में जो हैवी मशीनें पहुंचा दी गई, लेकिन अब तक जो है वो सिचुएशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकी। बहुत से इलाके लोराई और चाकी में तो इतना पानी आया कि लोगों के घरों में पानी जो है वो जा चुका है। लेकिन वहाँ पे जो हुकूमती जाने से कहा जा रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए और लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया जाए। लेकिन इन इलाकों को जो है हालिया बारिश ठीक है, कच्ची, जाफराबाद, कल्लात, ज़ियारत, सोबतपुर, लसबेला, लौरालाई, चागी, ओस्ता मोहम्मद और अवारान इन इलाकों में शामिल हैं। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया सिद्रा। सिब्बी में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तूफानी बारिश के बाद सिब्बी कोयटा कौमी शाहराह बोलान के मुकाम पर 12 घंटों से बंद है। मुसाफिर रुल गए हैं, कोई इनकी मदद को नहीं पहुंचा है। तफसीलात क्या है, मियां यूसुफ से जानते हैं। यूसुफ, आगाह कीजिएगा। तूफानी बारिशों के बायस सिब्बी कोयटा कौमी शाहराह बोलान के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले और लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर इस वक्त हजारों की तादाद में वहां पर फंसे हुए हैं। इस ज़मीन में जब हमने NHA बलूचिस्तान के जनरल मैनेजर आगा इनायतुल्लाह से रब्ता किया तो उनके मुताबिक लैंड स्लाइडिंग हिरक के मकाम पर हुई है, जहां पर ट्रैफिक इस वक्त महकमा NHA के जो इंजीनियर हैं और हैवी मशीनरीज हैं वो इस वक्त मौके पर रवाना कर दी गई हैं। 3 घंटे के अंदर अंदर कौमी शाहराह को बहाल कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से बोलान के इलाके कलीसा तुगजई में 18 इंच कतर की गैस पाइपलाइन के हवाले से खबर आ रही है कि वो मुतासर हुई है, जिसके बाइस बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। इसी हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। सिद्रा आरिफ हमें ज्वाइन करेंगी। सिद्रा, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही है, क्या बताया जा रहा है इस हवाले से?
जुमेरात और शब में एक सराबी रेला बुलान के इलाके से गुजरा है, जिसकी बाद जो है वो बहुत जगह पे तबाहियाँ हुई है। वहीं पे उसने गैस की जो पाइप लाइन है जिसको तकरीबन 18 इंच जो है वो नुकसान पहुँचा है। मैं मौजूद हूँ एक शॉप के बाहर, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है, और रश की सबसे बड़ी वजह यहाँ पे मुझे लोग यहाँ पे गैस जो सिलेंडर LPG लेने आए हैं, और जो सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो जो गैस पाइपलाइन 18 इंच जो है मुतासिर हुई है उसको बहाल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, दूसरा टेस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले दिन का खेल खत्म, जबकि बारिश और गीली आउटफील्ड के बाद टॉस भी नहीं हो सका है। तफसीलात क्या है मोहम्मद आलीजा से जानते हैं। आलीजा, बताइएगा आप क्या सूरत हाल? पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का आज पहला रोज था, और आज टॉस भी मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गुज़िश्ता शब से मूसलाधार बारिश जारी है। दोनों टीमें जो हैं उनके दरमियान ये दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना था। याद रहे बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। आज पहले दिन का खेल जो है वो मंसूख कर दिया गया है वेट आउटफील्ड और मुसलसल बारिश के बाद। जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले दिन का खेल खत्म हो गया है। मोहम्मद आलीजा, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बात करेंगे मुल्क में जारी सूरत हाल के हवाले से। तो पंजाब के बेशतर शहरों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स जल थलेख हो गया। मुल्तान के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल में भी पानी भर चुका है। लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा, रहीम यार खान में भी बादल जम के बरसे हैं, जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। खानपुर और दीना के साथ साथ बताया जा रहा है कि आसपास के इलाकों में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। पिंड दादन खान की बात की जाए तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक डूब गया है। मुल्तान में भी आज सुबह से मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पानी सड़कों पर खड़ा हो गया। शहरियों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात क्या है, ब्यूरो हेड मुल्तान ताहिर खान से जानते हैं, जो इस वक्त मौके पर मौजूद है। ताहिर, बताइएगा। तो मुल्तान में आज तीसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जो है वो अलग सुबह ही शुरू हो चुका था, और इसके साथ साथ 6:45 में बारिश शुरू हुई है जो 1 घंटा तक जारी रही है, और काफी तेज बारिश हुई। जो सबसे ज्यादा बारिश है वो 9 नंबर चौक और बोसन रोड पर जो है वो नोट की गई है। 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है वासा हुकाम के मुताबिक। तमाम आप मेरे पीछे इस वक्त भी मेन जो इशारा है बोसन रोड की, उसकी सूरत हाल देख सकते हैं। वासा हुकाम और मुल्तान इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त मशीनरी काम कर रही है और पानी को जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। ताहम नशेबी इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। रुक करेंगे फैसलाबाद का। यहाँ बारिश के बाद पानी मुख्तलिफ सड़कों पर जमा है। GC विमेन यूनिवर्सिटी है, इसके अतराफ पानी जमा हो गया है, जिससे यूनिवर्सिटी के अंदर जाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। स्टेशन चौक और मिल्लत चौक के इलाकों में भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कई इलाकों में रिमझिम का सिलसिला वक्फे वक्फे से अब भी जारी है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर। बिल्कुल, फैसलाबाद में दिन भर होने वाली बारिश के बाद काफ़ी सूरत हाल गंभीर है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ चौराहों पे जहाँ पे पानी खड़ा है, वैसे ही फैसलाबाद की वेमन यूनिवर्सिटी जो बड़ी एक यूनिवर्सिटी है, बड़ा अदारा है, उसके अतराफ़ में पानी कई इंच खड़ा है। मेरे साथ एक खातून मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। क्योंकि इस वक्त पानी आप बहुत कम देख रहे हैं। ये पास ही मेरा ऑफिस है, हम तो इसमें पानी की जो सतह है काफ़ी बुलंद भी देखते हैं। इवन गाड़ी के ऊपर भी आमदरफ्त जो है मुश्किल है। कल का को महकमा आया है पानी रिमूव करने के लिए? फ्रॉम 1 year आई एम हियर, नो वन इज़ कमिंग, नो वन इज़ फोकसिंग, नो वन इज़ रिपोर्टिंग अबाउट दिस। इस हवाले से तालबात की जानब से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर ये जमा पानी का नोटिस लें और रिमूव करवा के शहरियों को। जिला जेलम में बारिश ने तबाही मचा दी है। कई इलाके बरसाती नालों में तो ग़ियानी से ज़ेर-ए-आब आ गए, जिससे पानी घरों में दाखिल हो चुका है। तफसीलात क्या है, यासिर फहमीद अपडेट करेंगे। बारिशों का सिलसिला जेलम में भी गुज़श्ता 4 रोज से तसलसल के साथ जारी है, जिसके बायस कई देहात ज़ेर-ए-आब आने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तहसील स्वाबा के इलाके डुमेली और गिरदनवा में सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके हुए हैं, जबकि कई बरसाती नाले बिफरने से पानी आबादियों में दाखिल हो गया। मल खोखरा, जंग खोखरा, बगवाला,
और मुल्हिका इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों की इमलाक और सामान को शदीद नुकसान का खदशा है। मुतासरा इलाकों के शहरी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। गुज़श्ता 12 घंटे में 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। महकमा मौसमियात में अगले 24 घंटे बारिश का यह सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बीइंग अ कराची आइट्स के कराची वालों के लिए बारिशें रहमत कभी नहीं बनती, हमेशा जहमत ही साबित होती हैं। 4 दिन बारिश, फिर कीचड़ ही कीचड़। कराची में जारी 4 दिन की बारिश में गुलशन हदीद सरे फहरिस्त रहा है। 177 मिलीमीटर बारिश ने इलाके का नक्शा बदल कर रख दिया है। सबसे कम बारिश के साथ गडाब की गली मोहल्लों में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। 5 फुट तक पानी जमा हो गया है, जो कि इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। सुनते आए थे 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, अब नया आ गया 4 दिन की बरसात। शहर का शहर बर्बाद। गुलशन हदीद में 4 दिन में 177 मिलीमीटर बारिश हुई। इंतजामिया ने मामला संभाल लिया। कायदाबाद में 92.5 मिलीमीटर बरसाती पानी इलाके से निकलने को तैयार नहीं। सुरजानी टाउन में 74.5 मिलीमीटर साकित पानी मौत के कुएं छुपाए हुए हैं। मोटरसाइकिल सवार और पैदल चलने वालों की जिंदगी खतरे में है। लोगों की जानों को खतरा है। यहाँ पे इस बुरी तरीके के खड्डे हैं कि रिक्शे उलट रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं। नाजिमाबाद में 59, कासिमाबाद में 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 53 मिलीमीटर बारिश की नकासी के लिए इंतजामिया ने कोशिशें बहुत की, नतीजा सिफर। वजह सिवरेज लाइंस पहले से चौक थीं। ओल्ड सिटी एरिया में बारिश तो बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन गटरों से उबलता पानी बरसाती बूंदों से मिलाप के बाद इलाके में गंदे जौहड़ में तब्दील कर चुका है। कोरंगी में 4 दिन में 46 मिलीमीटर बरसात और 50 मिलीमीटर सिवरेज का पानी इलाके को नाले की शक्ल दे गया। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक औरंगी टाउन में 25.5, माड़ीपुर में 24 और गडाप में सबसे कम 13 मिलीमीटर बारिश हुई। लेकिन नकासियात से मुतालिक सबसे ज्यादा मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना भी आवाम और इंतजामिया को इन्हीं इलाकों में है। शहर कायद में जा बजा खड़ा बारिश का पानी मच्छरों की आज़ाइश का सबब बनने लगा है। शहर में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलने का खदशा पैदा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 12 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मच्छरों की आज़ाइश को रोकने के लिए पानी से सड़कों से नहीं बल्कि मैदानों से साफ करना जरूरी है। मजीद तफसीलात क्या है, मरियम हसन से जानते हैं। कराची की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके सबब कराची की मरकजी शाहराहों समेत मुंसलिक गलियों में भी बारिश के पानी की निकासी मुमकिन नहीं हो सकी है और जा बजा बारिश का पानी मौजूद है, जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा देखने में आ रहा है। डेंगू के केसेस, मलेरिया के केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है और उसके साथ साथ चिकनगुनिया भी रिपोर्ट हो रहा है। इलाके में मच्छरों की अफजाइश हो रही है और डेंगू, मलेरिया समेत दीगर अमराज जो हैं वो तेजी से फैल रहे हैं। 3-3 फीट गड्ढे बन चुके हैं, सेवरेज का पानी आ रहा है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ आ रही हैं, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड किस्म की। लोग मरीज़ वहाँ पे हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, लेकिन यहाँ पे बद से बदतरीन सूरत हाल है। ना तो इंतजामिया का कोई बंदा नज़र आ रहा है, ना सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला नज़र आ रहा है, ना ही टाउन इंतजामिया नज़र आ रही है। शहरी अपने तौर पर मस्कीटो रेपेलेंट्स का जो है वो इस्तेमाल करें ताकि मच्छर के काटने से जो है वो महफूज रह सकें और उसके साथ साथ इन मोजी अमराज से भी बच सकें। ठीक है मरियम हसन, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी शोबाजी और फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती, ये कहना है वजीर इत्तलात सिंध का। शर्जील मेमन कहते हैं कि 2 माह के लिए आर्जी रिलीफ नहीं दिया बल्कि सोलर देकर मुकम्मल रिलीफ दे दिया है। यही बिलावल भुट्टो का विजन है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि थरकोल से सस्ती बिजली बनना शुरू हो गई है। यही मंसूबा पाकिस्तान में इनकलाब लाएगा। ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आने वाली नस्लों को फ़ायदा पहुँचे। उन्होंने पेशगोई की कि पीपल्स पार्टी जल्द वफाक में भी अपनी हुकूमत बनाएगी। ये भी कह दिया कि बानी PTI एक मसनूई चीज़ थे। पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल सोलर के सिस्टम्स जो हैं वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की है। ये नहीं कि जी हमने लोगों को 2 माह के लिए बिजली के रेट कम कर दिए या हमने टेम्पररी लोगों को रिलीफ दे दिया। इंशाअल्लाह ताला
हमारी आइंदा जनरेशन देखेंगी कि थर पार्कर के कोयले से बिजली जो है वो एक्सपोर्ट होगी और पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली जो है वो थर पार्कर के कोयले से बनना शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी फोटो सेशंस पे यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी ऐसे काम करना चाहती है जिससे आज हमारी आवाम को फ़ायदा हो, उनके बाद उनकी जनरेशन को फ़ायदा हो और उसके बाद उनके बाद उनकी जनरेशन को फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह ताला वो दौर दूर नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाएगी। और अब ये जानिए, बानी पीटीआई कह चुके अगर वो भी कहें तो जलसा मुलतवी नहीं होगा। जमात में धड़ेबंदी की खबरें दुरुस्त नहीं है। सियासी जमातों में इख्तिलाफ राय होता है। सेनेटर बैरिस्टर अली सफर कहते हैं कि नए चीफ जस्टिस की नामजदगी बर वक्त होनी चाहिए। जजेस की तादाद बढ़ाने की कानून साजी की मुखालफत करेंगे। पहले कोई 3 बार खान साहब इसको बिल्कुल बड़ा वजाहत कर चुके हैं कि इस बार कोई सूरत नहीं है कि वो उसको मुलतवी करें। लास्ट टाइम भी जो उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था कि उनको बताया गया था कि ख़दशा है लॉ एंड ऑर्डर का, खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है किसी को, तो उन्होंने नुकसान बचाने के लिए और एक पुरअमन जलसा करने के लिए उन्होंने वो मुलतवी कर दिया। लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि मेरे पास कोई आए भी ना और इस्लामाबाद में तेज बारिश के बावजूद भी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन का धरना जारी है। मुलाजिमीन कहते हैं कि हुकूमत ने अगर वादे के मुताबिक पीर तक मुस्बत जवाब ना दिया तो वो दोबारा डी चौक पर धरना देंगे। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फहद चौधरी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के तिजारती मरकज़ ब्लू एरिया में यूटिलिटी स्टोर हेड ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ यूटिलिटी स्टोर्स के सैकड़ों हज़ारों मुलाजमीन का एहतजाज, यूटिलिटी स्टोर्स की मुजवज़ा बंदिश और मुजवज़ा निजकारी के ख़िलाफ़ मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, धरना देकर बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद है मलिक अजीज़, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं CBA। राणा सनाउल्लाह साहब से हमारी तफसीली मुलाकात हुई है तो उन्होंने ये बावर कराया है कि इंशाल्लाह राणा साहब जब भी आते हैं सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन हम वापस लेंगे, क्योंकि हमारा इदारा ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में है और हम खुद अपने मुलाजमीन की तमाम मुराद खुद जनरेट करते हैं। इवन कि हम गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लेते। जी बिल्कुल, सोमवार तक का वक्त हुकूमत ने जो है वो मांगा है और सोमवार तक कहा जा रहा है कि कोई जवाब मुजाहिरीन को दिया जाएगा और उसके बाद आइंदा का लाएअमल जो है वो मुरतब किया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।